गाइज, आपने अपनी लाइफ में छोटे मोटे पुर्जे बनाने वाली मशीन को तो जरूर देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी मशीन को देखा है जिससे बड़ी से बड़ी लोहे की चेन को बनाया जाता है और ये चेन देखने में भी बहुत ही बड़ी होती है। और क्या आपने दुनिया के सबसे बड़े लोहे के स्प्रिंग को बनते हुए देखा है? अब जैसे इन्हीं मशीन को देख लीजिए, जब कारखानों में नट बोल्ट को तैयार किया जाता है तो उन पर चूड़ी बनाने का काम कुछ इस तरह की मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की 10 ऐसी मशीनों के बारे में बताऊंगा जिन मशीनों के द्वारा बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोहे के पुर्जों को तैयार किया जाता है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 सेटिस्फाइंग मशीन्स एंड इंजन टूल्स, जिसमें नंबर 10 पर है CBM12 चेन मशीन। गाइस, ये एक ऐसी मशीन है जिससे लोहे की छोटी चेन को बनाया जाता है, लेकिन इस मशीन के काम करने का तरीका देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस मशीन के एक साइड से सीधी लोहे की रॉड को डाला जाता है और वहीं पर इस लोहे की रॉड में कट लगाने के लिए एक छोटा सा कटर लगा होता है, जो कि इसमें फीड की हुई जगह पर ही बिल्कुल बराबर से कट लगाता हुआ जाता है। और जैसे जैसे ये रॉड आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही मशीन में आगे लगे हुए पुर्जे अपना चेन बनाने का काम शुरू कर देते हैं, जिसमें इस मशीन के 3 पार्ट लोहे को मोड़ने में मदद करते हैं और इसका एक पार्ट नीचे से चेन बनाना शुरू कर देता है। लेकिन यहीं पर अभी मशीन का काम खत्म नहीं होता है। अभी तो इस बनी हुई चेन के बीच में जो गैप रह जाता है उसे भी बंद करने का काम बाकी होता है। तो जैसे जैसे ये चेन आगे बढ़ती जाती है तो मशीन में आगे लगी 2 छोटी छोटी हाइड्रोलिक प्रेस मशीन इस चेन को पूरा करने का काम करती हैं। तो गाइस, इस मशीन के द्वारा कुछ इस तरह से चेन का निर्माण किया जाता है। लेकिन जब बात आती है बड़ी बड़ी लोहे की चेन बनाने की, तो उस जगह पर यह मशीन कोई काम नहीं आती है। बड़ी लोहे की चेन को ज्यादातर हाथों और मशीन की मदद से ही बनाया जाता है, जहाँ पर इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति बड़ी सी लोहे की चेन को बना रहा है। नंबर 9 पर है हॉट वॉन्ड स्प्रिंग। गाइस, अपने छोटे मोटे स्प्रिंग को तो बनते हुए कभी न कभी देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सबसे बड़े स्प्रिंग को बनते हुए देखा है? इतने बड़े स्प्रिंग को हाथों से नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए ऐसे बड़े से बड़े स्प्रिंग को मशीनों के द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहले लोहे की एक मोटी सी रॉड को गर्म किया जाता है और फिर उसे बाहर निकालकर एक गोल मेटल के ऊपर फंसा दिया जाता है और उसे गोल घुमाना शुरू कर दिया जाता है। फिर तो ये स्प्रिंग भी बनना शुरू हो जाता है और जैसे ही ये स्प्रिंग बन जाता है तो उसे वहाँ से मशीनों की मदद से निकालकर सीधे पानी में डाल दिया जाता है, जिससे कि इस लाल स्प्रिंग को ठंडा किया जा सके। नंबर 8 पर है हीबो मशीन। गाइस, हीबो मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिससे आप किसी भी कठोर से कठोर लोहे को भी आसानी से मोड़ सकते हैं और उसमें आप लोहे का कोई भी आकार दे सकते हैं। तो इस मशीन का ज्यादातर यूज आपकी छतों पर या आपके घरों में यूज होने वाली ग्रिल को बनाने में किया जाता है और इस मशीन के द्वारा ग्रिल को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना दिया जाता है। बस इसमें कुछ लोहे की रॉड्स को रखना होता है और ये मशीन अपना काम करना शुरू कर देती है। जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह से ये मशीन तरह तरह की डिजाइन को बनाती जा रही है। ये मशीन्स इतनी ज्यादा परफेक्ट होती हैं कि इन मशीन के लिए आपको सिर्फ कमांड देने की ही जरूरत होती है, बाकी का काम ये मशीन खुद ब खुद करना शुरू कर देती है। नंबर 7 पर है ब्रेमा मशीनरी। गाइस, ये मशीन एक ऐसी मशीन है जिससे मोटी से मोटी लोहे की चादर को मोड़ने का काम किया जाता है, या फिर तो ऐसा भी कह सकते हैं कि इस मशीन का यूज मेटल को गोल सर्कल में बदलने के लिए किया जाता है। इस मशीन के बीचों बीच में एक गोलाकार भारी लोहा लगा होता है, जिसके बीच से इस लोहे की चादर को निकाला जाता है। गाइस, ये मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो कि इतनी मोटी लोहे की चादर को भी बिल्कुल गोल शेप में चेंज कर देती है। वैसे तो इस मशीन में गलती होने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर इस मशीन से कोई गलती हो जाती है तो फिर ये इतनी मोटी लोहे की चादर को गोल सर्कल में नहीं बदल पाएगी। इन मशीन्स की प्रोग्रामिंग और कोडिंग हाई लेवल की होती है, जिसमें इनकी 1 इंच की भी गलती करने की गुंजाइश नहीं होती है और ऐसे गोल सर्कल वाले मेटल का यूज बड़े बड़े लोहे के पुलों में किया जाता है। गाइस, ऐसी मशीन्स बनाने के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग और लर्निंग की जरूरत होती है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी चीज में अपना ओपिनियन भी शेयर नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रोबो ओपिनियन ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर आप यस या नो में आंसर देकर पैसे कमा सकते हैं, जिसे आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करते ही आपको मिलेगा 25 रुपए का एडिशनल बोनस। ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसमें साइन इन करना बहुत ही आसान है। आपको अपने नंबर से इस पर
साइन इन कर लेना है। और आप इसमें साइन इन करते ही डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे क्रिकेट, बॉलीवुड और क्रिप्टो करेंसी के अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे ही आप इसकी होम स्क्रीन पर जाएंगे, वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी शो होने लगेंगे, जिसका आंसर आपको सिंपली यस या नो में देना है। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है कि क्या आरसीबी 2022 में आईपीएल जीत पाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आरसीबी आईपीएल नहीं जीत पाएगी तो आप नो पर सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप क्वांटिटी स्लाइडर को इंक्रीज या डिक्रीज करके अपनी क्वांटिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो आप ज्यादा क्वांटिटी लगाकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इससे आपके दो फायदे हैं, एक तो आप इसका आंसर देने के लिए आप रिसर्च करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और अगर आपको पहले से ही आंसर पता है तो आप अपनी नॉलेज का यूज करके पैसे भी कमा सकते हैं। और गाइस प्रोबो में आप इजीली यूपीआई के थ्रू पैसों को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो गाइस प्रोबो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 6 पर है सॉलिड कैम। गाइस इस मशीन का काम देखने के बाद आप खुद पर भी यकीन नहीं करेंगे कि भाई इतना परफेक्टली भी कोई मशीन काम कर सकती है। देखिए किस तरह से ये मशीन एक मेटल के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट शेप दे रही है। क्या कोई इंसान ऐसा काम अपने हाथों से कर सकता है? ऐसा परफेक्ट काम तो मशीनों के द्वारा ही किया जा सकता है। इस मशीन का ज्यादातर यूज लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील इन सभी के ऊपर कोई डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है, और इसी के साथ ही साथ इस मशीन का यूज एलो व्हील बनाने के लिए भी किया जाता है। नंबर 5 पर है ग्लास बोतल। गाइस क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कांच से बनती हुई बोतलों को देखा है? अगर नहीं देखा है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इन कांच की बोतलों को दो तरह से बनाया जाता है, एक तो हाथों के द्वारा और दूसरा मशीनों के द्वारा। ये बोतलें मशीनों के द्वारा बनते हुए देखने में बहुत ही आसान लगती हैं, क्योंकि मशीन ऐसी बोतलों को बहुत ही जल्दी तैयार करती चली जाती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कांच को एक सांचे के अंदर डाला जा रहा है और उसके बाद इसके अंदर एक गैस डालकर कांच को परफेक्ट शेप दिया जा रहा है, और फिर आगे इन मशीनों के द्वारा बोतलों के ऊपर फिनिशिंग का काम किया जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं कांच से बोतल बनाने के दूसरे तरीके के बारे में, जिसमें कांच के किसी भी बोतल या किसी भी ग्लास को हाथों के द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे पहले बिल्कुल ही लाल कांच को एक छड़ी के ऊपर ले लिया जाता है और फिर उसे तरह तरह से घुमाकर और उसके अंदर फूंक मार के इस ग्लास को एक परफेक्ट शेप दिया जाता है। तो जैसे ही ये कांच का शेप बनके तैयार हो जाता है, फिर इसे ठंडा कर लिया जाता है और फिर इसके ऊपर फिनिशिंग करके मार्केट में बेच दिया जाता है। नंबर 4 पर है नारगेसा मशीन। गाइस ये मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो कि लोहे की पतली सी छड़ को मोड़ने का काम करती है, और इस मशीन को देखते हुए ऐसा फील होता है जैसे कि ये मशीन कितने अच्छे से काम कर रही है, और इस मशीन का काम देखते हुए भी अच्छा लगता है, जो कि बिल्कुल ही सेटिस्फाइंग होता है, जिसके अंदर बिल्कुल ही एक लाल धातु को डाला जाता है और फिर ये मशीन उसको मोड़ने का काम करती है, जिसमें इस मशीन के ऊपर कुछ खांचे से बने होते हैं जिससे ये आसानी से मेटल को मोड़ पाती है। नंबर 3 पर है ग्लीसन हीलर CP4000। गाइस इस मशीन का यूज बड़ी बड़ी मशीन के पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है, जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं कि ये एक मेटल के ऊपर बिल्कुल ही परफेक्ट डिजाइन बना रही है। अगर इसकी लाइनिंग में जरा भी गड़बड़ होती है तो ये बनने वाला मशीनी पुर्जा अपनी जगह पर फिट नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये मशीन बहुत ही बारीकी से अपना काम करती है। एक बार इस मेटल के ऊपर लाइनिंग होने के बाद फिर से ये मशीन उसके ऊपर लाइनिंग करना शुरू करती है, और इस मेटल के ऊपर लाइनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर ये मशीन काम शुरू करती है फिनिशिंग का, और कुछ ही देर के बाद ये मशीनी पुर्जा पूरा ही कंप्लीट हो जाता है। नंबर 2 पर है फोर्गिंग मशीन। गाइस ये मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें किसी बड़ी धातु के ऊपर हाथों और मशीनों दोनों की मदद से काम लिया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे 3 लोग मिलके एक मेटल को परफेक्ट शेप दे रहे हैं, और साथ ही साथ मशीन भी अपना काम कर रही है। जहाँ पर इंसान और मशीन दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं उसे फोर्गिंग मशीन बोलते हैं, और जहाँ पर ये काम सिर्फ मशीनों के द्वारा किया जाता है उसे कूल इनर वर्क बोलते हैं, जिसमें हमने नंबर 1 पर रखा है कूल इनर वर्क को। ये मशीनें ऐसी मशीनें होती हैं जो कि खुद ब खुद अपना काम करती रहती हैं, बस इन्हें कमांड देने की जरूरत होती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि कैसे बड़े से लोहे के टुकड़े को मशीनें एक साथ काम करके कैसे उसे फ्लैट कर रही हैं, और यहाँ पर ये बड़ी सी मशीन कैसे एक मोटी सी लोहे की चादर के ऊपर गोल शेप बना रही है, जो कि ये मेटल मशीन से निकलने के बाद बिल्कुल एक कढ़ाई की तरह दिखाई दे रहा है। ऐसे ही गाइस बहुत सारी मशीनें होती हैं जो कि खुद ब खुद अपना काम करती रहती हैं। वैसे गाइस आपको इन सभी मशीन में से सबसे बेस्ट मशीन कौन सी लगी, और क्या आपने लोहे को किसी मशीन के द्वारा कटते हुए देखा है? अगर देखा है तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।